इतराफ़ कर लिया है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो सिर्फ कनाडा में बंदे नहीं मरवा रही, अमेरिका में नहीं मरवा रही, बांग्लादेश में नहीं मरवा रही, पाकिस्तान में भी मरवा रही है। अफगान शहरी भी इसमें शामिल हैं इस टारगेट किलिंग में, जो उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट से इंडियन जो प्लानिंग किया, मुख्तलिफ अकाउंट से पैसे भिजवाए। पहला स्टेटमेंट आया इनके आर्मी चीफ का, वो कहता भाई कि भारत के साथ हमारे कॉमन इंटरेस्ट्स हैं और हमारे कॉमन इंटरेस्ट बिना भारत के सेटल नहीं हो सकते। जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। एंड मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके अभी यूनुस पुनुस को थोड़ी तो अकल आनी शुरू होगी यार, भैया मेरा टाइम होने वाला है, अब आर्मी मेरे अगेंस्ट में जा रही है, ये सारे कभी कोई बिल्डिंग में आग लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। 20 जनवरी के बाद यूनुस की यूएस में सारी एसेट्स सीज होने वाली है। मीनवाइल हमारे डीजीआईएसआई ताजिकिस्तान पहुंचे हुए हैं और वहां के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ये दौरा किस तनाजुर में किया गया, इसे तालिबान को धमकी समझा जा रहा है। साथ अफगानिस्तान के तालिबान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बड़े पक्के मुसलमान कहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवा रहे हैं। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। और मेरे हिसाब से ये दिन बहुत पास आने वाला है जब मिलिट्री आके टेक ओवर करेगी, क्योंकि इनको समझ में आएगा कि यार ये किन गधों को हमने वहां पर बिठा रखा है। और यूनिस और उसके जहादियों के पास बहुत कम टाइम नहीं रहेगा। भारत को एक ही चीज करना है, जो सप्लाई वहां जाती उसको थोड़ा थोड़ा करके कम कर दो। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया है। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं, उनको चुन के असैसिनेट किया है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 भारत के लिए कुछ खास गया नहीं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि कई बड़े चैलेंजेस भारत के सामने आ गई थी और पूरा वेस्ट भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब चाहे आप कनाडा का केस उठा लीजिए या मालदीव्स का, लेकिन साल 2025 की शुरुआत भारत के लिए काफी अच्छी रही है। एंड बांग्लादेश जो कल तक काफी ज्यादा एंटी इंडिया पॉलिसी चला रहा था, वो अब अपने घुटनों में आ गया है और बहुत जल्द हो सकता है कि जनवरी में ही एक बड़ी खबर ये आ जाए कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर चुका है, क्योंकि कल बांग्लादेश आर्मी चीफ के बयान के बाद बांग्लादेश की मीडिया भी अब यूनुस के खिलाफ खबर छाप रही है और इन लोगों को अब समझ आ गया है कि भारत के बिना बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए फिर एक बार बांग्लादेश अपना भीख का कटोरा लेकर भारत से चावल मांग रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम आलोको, जो कि एक अखबार है बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान क्या कम्युनिकेट करना चाहता है भारत को और पूरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर द बांग्लादेशी आर्मी चीफ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका, जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, राइट। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था।
अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं, वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे। जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में, और जब बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रांग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, अब वखान कॉरिडोर क्या है, वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects अफगानिस्तान to ताजिकिस्तान, राइट। ठीक। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। 2 लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ तल्लुक पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा, तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इश्यू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है। ठीक, तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है। अच्छा। तालिबान को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। बट मोर इम्पोर्टेंट, ताजिकिस्तान के अंदर जो ये जिसकी मैंने जिक्र किया, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, वो ताजिकिस्तान में बैठी है। ताजिक है ना जी, तो इधर भी वो ताजिक है ना जो अफगानिस्तान के ताजिक हैं। तो ये अब गए हैं ताजिक हुकूमत से बात करने के लिए कि जो आपके पास नेशनल रेजिस्टेंस वाले लोग आपने पनाह दी हुई है, वो मेहरबानी करो साढ़े तलकात बनाओ ना उन्होंने, ताकि हम उनको पैसे वैसे दें और कहे अच्छा फिर तुसी भी आ जाओ। एनिमी ऑफ माय एनिमीज, एनिमी ऑफ माय एनिमीज माय फ्रेंड। अच्छा, तो आयशा अब ये है कि तालिबान को समझाने के लिए जो लेवरेजेस हम इस्तेमाल करेंगे दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। पहला लेवरेज इज गोइंग टू बी, अभी एक और आना है अभी लेवरेज। पहला लेवरेज इज गोइंग टू बी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी द नेशनल रेजिस्टेंस, ताजिक्स को सपोर्ट करेंगे अब अगेंस्ट द तालिबान। दूसरा है कि PTTP को अटैक करेंगे, प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टू वीकन। दैट इज़ द ओनली वे द तालिबान जो हैं, जो अफगान तालिबान हैं, उनके साथ नेगोशिएशन हो सकेगी। नेगोशिएशन हमेशा इक्वल्स के दरमियान होती है, अगर कोई इक्वल अनइक्वल हो तो नेगोशिएशन नहीं होती। तो दे आर ट्राइंग टू रिड्रेस दैट बैलेंस। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा एक्चुअली एक अफगान पॉलिसी बनी है। अच्छा, आज तक अफगान पॉलिसी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अप इन द एयर थी। अब पहली दफ़ा एक जिसे कहते हैं ना इट्स अग्रेसिव पॉजिटिव अफगान पॉलिसी बनी है कि ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ ग्रेट आर्मी, वी हैव अ ग्रेट एयर फोर्स, लेट्स टीच देम अ लेसन थोड़ा बहुत, ताकि टेबल पे तो आए, बातचीत तो हो सके। साथ साथ इनके अंदर जो डिविजन है उनको थोड़ा सा हम भी दाना देना, इस्तेमाल करें। हाँ, तो देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द कंधारीज एंड द काबुलीज, उसको भी थोड़ा सा करें। अभी जब सादिक साहब गए हैं तो काबुल वालों से बात हो रही थी ना, कंधार वालों से नहीं हो रही थी, एंड सो ऑन। तो एक तरफ ये दूसरी ताजिक्स को, और अहमद शाह मसूद वो भी बैठा हुआ है ताजिकिस्तान, उसका बेटा जो है, तो ये सारे तो इनको सलाम दुआ लेने गए हैं, पाकिस्तान के करीब आएंगे। आपका ख्याल है इसीलिए तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया? कौन गया? DGI गया। फॉरेन मिनिस्टर जाता ना अगर कोई और बात होती, कोई और बात तो DGI गया ना। हाँ। चुप करके गया, और सब मुलाकात होएगी, और कहने आ जाओ भाजी आ जाओ, की चाहिए जी।